मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन पर एतराज़ से मुतालिक बड़ा फैसला आ गया। मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ अदलिया पर हमला करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि जजेस पर एतराज़ अदालत पर हमले के मुतरादिफ है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ उठाया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुकूमती एतराज़ात पर फैसला महफूज किया था। इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकूरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, इस बड़े फैसले के हवाले से तफसीलन बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तें दायर हुई थी और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि मुबैना ऑडियो लीक्स जो कि परवेज़ इलाही, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास और एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की ऑडियो सामने आई हैं, उनकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में। ताहम कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था और कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर की थी उन पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी उस 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल थे, जिन्होंने 31 मई को ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत की थी। ताहम केस की समाअत के दौरान अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने PDM हुकूमत की जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसमें यह एतराज़ उठाया गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को ये केस नहीं सुनना चाहिए और 5 रुकनी लार्जर बेंच से ये 3 जजेस अलग हो जाएँ। और वजह यह बताई गई थी कि चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास की मुबैना ऑडियो लीक हुई है, इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रिश्तेदारी होने के नाते ये केस नहीं सुनना चाहिए। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की ये वजह बताई गई थी कि जो मुबैना ऑडियोज़ सामने आई हैं परवेज़ इलाही की सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी के साथ, उनमें ज़िक्र है केसेस का और जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी ज़िक्र है, इसलिए दीगर जो जजेज़ हैं और जैसे मुनीब अख्तर का नाम भी लिया गया था चीफ जस्टिस की मुबैना जो ऑडियो सामने आई थी उनकी सास की, उसमें जैसे मुनीब अख्तर का नाम था, इसलिए एतराज़ उठाया गया था कि ये 3 जजेस केस ना सुने, जिस पर 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था कि अटारनी जनरल ने जो एतराज़ किया है कि 3 जजेस को केस नहीं सुनना चाहिए, उस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ के हवाले से जो हुकूमत की दरख्वास्त थी उस पर फैसला सुनाया है। जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने आज मुख्तसर फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि हुकूमत की जजेस पर एतराज़ की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की जाती है और हुकूमत ने जजेस पर जो एतराज़ किया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर अदलिया की जो आज़ादी है उस पर हमला करार दिया है और ये कहा गया है कि जो एतराज़ उठाया गया जजेस पर वो अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ है। और ये मुख्तसर फैसला था, अभी तफसीली जो वजूहात हैं वो जारी नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 5 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसने 6 जून को फैसला महफूज किया था और जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाला कमीशन तश्कील दिया गया था उस पर हुक्म इम्तना जारी किया गया था और अभी तक वो हुक्म इम्तना जो है वो बरकरार है, क्योंकि मरकज़ी जो केस है ऑडियो लीक्स के खिलाफ उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, बल्कि जजेस पर जो एतराज़ किया गया था उस पर फैसला अभी सुनाया गया है। जो कि हुकूमत की दरख्वास्त थी कि 3 जजेस केस ना सुने, उसको मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि ये दरख्वास्त और इस तरह के दलाइल देना ये अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है और जजेस ने यह फैसला दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन जैसे मुनीब अख्तर इस 5 रुकनी लार्जर बेंच से अलग नहीं होंगे और यही 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ताहम कब केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होता है और वजूहात क्या बयान की जाती हैं वो तफसीली फैसले में पता चलेगा। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मानत, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।